देहरादून रोड निकट आरटीओ कार्यालय पर जनपद बस ऑपरेटर्स संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। दी जानकारी आपको बता दे, देहरादून रोड निकट आरटीओ कार्यालय पर जनपद बस ऑपरेटर्स संघर्ष समिति ने जनपद में समस्त प्राइवेट बस मार्गों पर सीएनजी टेम्पो जो बसों के साथ साथ रेसिंग करते हैं, सभी टेम्पो सीट की क्षमता से ज्यादा सवारी बैठाकर संचालित हो रहे हैं। इसी को लेकर जनपद में प्राइवेट बस मालकान भुखमरी के कगार पर आ गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने आरटीओ कार्यालय पर प्रदर्शन कर आरटीओ सहारनपुर को ज्ञापन भी सौंपा तथा संबंधित जानकारी दी। हाँ जी, मेरा नाम अनिल महेश्वरी। आज किस लिए प्रदर्शन किया गया? आज जो है जनपद बस यूनियन संघर्ष समिति की ओर से जो अवैध संचालन बसों के आगे रोड पर हो रहा है, उसके लिए प्रदर्शन है। क्योंकि अवैध संचालन बहुत है और बसों में सवारी नहीं बैठ रही, जिससे कि बस ऑपरेटर्स अपना टैक्स जमा करने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। और परिवहन विभाग को अनेक बार इनसे वार्ता हो चुकी, लेकिन इनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं है। अवैध संचालन बहुत है। मतलब ये देखिए आप, सहारनपुर में फ्री परमिट पॉलिसी के तहत और ऑटो को इतने परमिट दिए हुए हैं, इतने वाहन और सब नंबर 2 के चलते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये कानून जहां का आपने परमिट दिया, ये केवल वहां चले और 3+1 पे पास है, 12 सवारी लेकर के चलते हैं। ये अगर नहीं मान लिया मानी जाती है आपकी मांग, तो क्या रहेगा? हमारे हम आगे रूट हड़ताल करेंगे, अपनी बसें खड़ी कर देंगे। हम इस स्थिति में उन्हें बसों को चलाने की स्थिति में नहीं रहे, हम उनको बंद करेंगे। और ये यहाँ से इन्हें केवल 8 किलोमीटर का मार्ग है, इनका परमिट जो दिया है, और ये कम से कम 20, 25 साकुमरी देवी तक 45 किलोमीटर जाते हैं। अदर स्टेट में भी, उत्तराखंड में भी, जमुनानगर भी, सब ये नंबर 2 के चल रहे हैं। परिवहन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं है, बार बार ज्ञापन देने के बावजूद। घंटाघर पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर निकाली तिरंगा यात्रा। दी जानकारी आपको बता दे, घंटाघर पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर एक तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें लोगों को हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जागरूक भी किया गया। इस तिरंगा यात्रा में जनपद के सभी डॉक्टर्स उपस्थित रहे, जिन्होंने बढ़ चढ़कर यात्रा में प्रतिभाग किया। प्रधानमंत्री के निर्देशन में यह 15 अगस्त को लेकर आजादी का अमृत महोत्सव बड़ी ही खुशहाली के साथ मनाया जा रहा है। आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया? मैं डॉक्टर पंकज खन्ना। आज इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने मेरी माटी मेरे देश का जो आह्वान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया, उसमें इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिनमें सब गणमान्य डॉक्टर्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज के दिन के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज 15 अगस्त के आयोजन में, जैसे कि पंकज सर ने बताया है, तो उसमें हमारा यही है कि हर घर तिरंगा, जो आह्वान प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सब अपने घर में तिरंगा लगाएं और इस 15 अगस्त को एक अमृत महोत्सव की तरह सब अपने घर में मनाएं। जी, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु गुप्ता है, मैं इंडियन डेंटल एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। आज हमारी एसोसिएशन की तरफ से तिरंगा यात्रा की आज एक शुरुआत की गई और आज हम इस यात्रा के माध्यम से एक सौहार्द अपने देश में लाना चाहते हैं। लड्डुओं का वितरण, झंडों का 15 अगस्त का जो दिन है, इसको हम एकता के रूप में मनाएंगे और यहाँ से ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं और हमारे लिए देश ही सर्वप्रिय है। धन्यवाद। खेमका सेवा सदन मिशन कंपाउंड से घंटाघर तक हिंदू जागरण मंच एवं अन्य सामाजिक संगठनों ने अखंड भारत संकल्प यात्रा व निकाली बाइक रैली। आपको बता दें, खेमका सेवा सदन मिशन कंपाउंड से घंटाघर तक अखंड भारत संकल्प यात्रा एवं बाइक रैली हिंदू जागरण मंच व अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा निकाली गई। इस अवसर पर प्रांत सह संयोजक ठाकुर सूर्यकांत सिंह ने कहा कि विभाजन की त्रासदी का स्मरण इतिहास को ना तो भुलाया जा सकता है और ना ही छिपाया जा सकता है। भारत के विभाजन ने मानवता की ही हत्या नहीं की थी, विचारों की भी हत्या की थी। यदि 15 अगस्त को मिली आज़ादी एक ऐतिहासिक घटना है, तो 14 अगस्त को विभाजन की त्रासदी एक ऐतिहासिक दुर्घटना है। इस दौरान महंत मदन दास, जिला संयोजक सुंदर दास, प्रवेश धवन, प्रदीप कुमार, अश्वनी शर्मा, मांगेराम त्यागी, राजकुमार शर्मा उपस्थित रहे। सहारनपुर रेलवे स्टेशन निकट जीआरपी पुलिस टीम ने 12 माल मुकदमाती मालों का किया निस्तारण। दी जानकारी आपको बता दे, पुलिस अधीक्षक रेलवे मुरादाबाद आशुतोष शुक्ल के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी जीआरपी संजीव कुमार द्वारा चलाए जा रहे
माल मुकदमाती मालों के निस्तारण अभियान के तहत न्यायालय से निर्णीत आयुध अधिनियम से संबंधित जो माल खाने सदर में दाखिल थे 12 मालों का निस्तारण किया गया। इस दौरान अमित कुमार सिंह तहसीलदार, श्वेता आशुतोष ओझा पुलिस उपाधीक्षक रेलवे, प्रभारी निरीक्षक जीआरपी संजीव कुमार, हेड मुहर्रिर कमरपाल मौजूद रहे। थाना मंडी पुलिस ने हत्या के अपराध में वांछित 5 अभियुक्तों को मंडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मंडी पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित 5 अभियुक्तगण मोइन खान पुत्र मोहसिन, कफील खान उर्फ कलीम, जाहिद बेग उर्फ समद, बहार अहमद उर्फ कासिफ, बिस्मिल पुत्र मेहरबान को मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए 5 अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह, उप निरीक्षक मुकेश कुमार, उप निरीक्षक नरेंद्र सोलंकी, कांस्टेबल राहुल, कांस्टेबल प्रशांत, कांस्टेबल कमल कौशिक मौजूद रहे। थाना सदर बाजार पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को सदर बाजार क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सदर बाजार पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर विकास उर्फ विशाल सनोफ शीशपाल को सदर बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 2 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सत्येंद्र शर्मा, हेड कांस्टेबल निर्मल, हेड कांस्टेबल अजीत मौजूद रहे। सहारनपुर पहुंचे आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बसपा सुप्रीमो के भतीजे आकाश आनंद के बयान पर दी अपनी प्रतिक्रिया। आपको बता दें, सहारनपुर पहुंचे आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने नूह में हुई हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि हिंसा करने वालों पर कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद के बयान को लेकर उन्होंने कहा, पैसे वाले गरीबों को इंसान नहीं मानते, पैरों का जूता मानते हैं, और इस तरह की उन्होंने बात कही जिससे मुझे कोई घृणा नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों के संबंध में जानकारी भी दी। नूह हिंसा को लेकर किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नूह की जो हिंसा है या पूर्व में भी जितनी हिंसाएं हैं, मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी हिंसा की जांच कराओ तो उसके पीछे एक षड्यंत्र निकलता है। भारत की राजनीति में जिस तरह मैं देखता हूँ कि कभी भी दंगे होते नहीं हैं, दंगे करवाए जाते हैं, उनके पीछे कुछ लोगों के मकसद होते हैं, और जिनकी राजनीति ही दंगे पे, धर्म पे, हिंसा पे, बंटवारे पे आधारित हो, वो इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। मैं हिंसा को कंडम करता हूँ और मेरा ये मानना है कि हिंसा करने वाले हर शख्स को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन नूह की जो हिंसा है उसके पीछे वहाँ की सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। अगर सरकार चाहती तो इस तरह की उनकी इंटेलिजेंस सही तरह से काम करती, इस तरह का हिंसा होती नहीं, और इस हिंसा का नुकसान बहुत दूर तक हो सकता है। इसलिए वहाँ की बीजेपी की सरकार फेलियर है, उनको अपने अंदर सुधार करना चाहिए। और अब हिंसा के बाद जिस तरह से वहाँ के मुसलमानों पे जानबूझ के जो है जिस तरह से उनको टॉर्चर किया जा रहा है, ये और दुखद है। तो मैं मुख्यमंत्री से कहूँगा कि वो अपनी हठधर्मिता छोड़े, और जब वो कुर्सी पे बैठे हैं तो वो सभी के मुख्यमंत्री हैं, वो किसी जाति, धर्म, पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं। उनको सबको न्यायोचित कार्रवाई वहाँ करानी चाहिए, जिसमें बीजेपी हमेशा फेलियर रही। आगामी लोकसभा चुनाव को किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ रणनीति रहेगी आप लोग? देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए आज़ाद समाज पार्टी बहुत मेहनत से तैयारी कर रही है और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। लगातार पार्टी की मीटिंगें, दौरे, रैलियाँ जो है पूरे भारत में 17-18 स्टेटों में चल रही है। और मेरा ये मानना है कि जब 2023 का विधानसभा चुनाव ख़त्म होगा तो आपको
बड़ी खुशी होगी स्पेशली सहारनपुर के लोगों को कि आज़ाद समाज पार्टी देश की राजनीति में अपना एक बहुत मजबूत स्टैंड जो है ना वो हासिल कर लेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में आज़ाद समाज पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है इस बार करने वाली है। उनके विधायक भी जीतेंगे और उनके जरिए ही हो सकता है वहाँ सरकारें भी बने। आकाश आनंद है, उनके द्वारा एक बयान भी आया 3-4 दिन पहले, उसको लेकर क्या कहेंगे? उनके द्वारा कहा गया है कि भीम आर्मी क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ, मैं उनकी तरह ये तो नहीं कह सकता कि वो कौन है, मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह से। उनकी पहचान उनकी बुआ जी से, यही उनकी पहचान है कि वो मायावती जी के भतीजे। और बड़ी बात ये है कि इतिहास गवाह है कि पैसे वालों ने कभी गरीबों को इंसान माना ही नहीं। पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए गरीब हमेशा वो जूते के समान रहे। उन्होंने जो कहना था कह दिया, मुझे उनसे कोई घृणा नहीं है, क्योंकि समाज का सम्मान ही मेरा सम्मान है और समाज का अपमान ही मेरा अपमान है। लेकिन मुझे इस बात का खेद है कि उन्होंने भीम आर्मी का अपमान किया। भीम आर्मी भारतीय संविधान का सुरक्षा कवच है। पिछले 8 सालों से जिस तरह से भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, भीम आर्मी के नेताओं ने मेहनत की, लाठियाँ खाई, मुकदमे झेले, अपमान सहा, जेलें काटी, सामाजिक आर्थिक नुकसान सहा, ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखी, ना बारिश देखी, ना साधन देखे, भूखे पेट रह के बहुजन समाज के अधिकारों की लड़ाई, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, पहलवान हो या देश की कोई भी बेटी हो जिसके साथ अन्याय, उनकी आवाज़ उठाने का काम किया। हर अन्याय के खिलाफ भीम आर्मी खड़ी रही। उनका ये बयान करोड़ों भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का अपमान है। वो पैसे वाले लोग हैं, मुझे अपमानित कर सकते हैं, लेकिन भीम आर्मी जो समाज की उम्मीद है उसको अपमानित करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर बड़ा गुस्सा भी है, लेकिन मैंने उनको समझाया कि ये सारे बयान आपको आपके रास्ते से भटकाने के लिए दिए जा रहे हैं। आप अपने कार्य पे, बहुजन समाज को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए अपने कार्य को जारी रखें। और मेरा ये मानना है, जिनको छोटा मोटा कहा जा रहा है, यही छोटे मोटे लोग आने वाले कल में आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से देश के शोषित, वंचित, हक वंचित समाज को, किसान का मेरे को इस देश के उस पटल पे ले जा खड़ा करेंगे जहां जिस पटल का सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, उनके बाद माननीय काशीराम साहब ने देखा था। हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान में सरकार की उपलब्धियों एवं विकास संबंधी प्रदर्शनी का हुआ उद्घाटन। दी जानकारी आपको बता दें, हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान में सरकार की उपलब्धियों एवं विकास संबंधी प्रदर्शनी का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, पूर्व सांसद राघव लखन पाल शर्मा, नगर विधायक पुत्र ADM F एवं E द्वारा फीता काटकर संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान वहां पर लगी प्रदर्शनी को उन्होंने देखा, साथ ही साथ संबंधित पुस्तकें भी वितरित की गई, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। जी ने इस प्रदर्शनी के उद्देश्य के संबंध में अवगत कराया है। विगत 9 वर्षों में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं से जिस प्रकार से जनमानस को लाभान्वित किया गया है और विकास के क्षेत्र में किस प्रकार सुंदर विकास हुआ है, उसकी एक झलक आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। मेरा जनमानस से अनुरोध है कि इस प्रदर्शनी को अवश्य देखिए, जिससे वह भारत में किस प्रकार से जन सेवा के लिए कार्य किया गया है, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसकी जानकारी आपको इस प्रदर्शनी के माध्यम से मिलेगी। आप स्वयं पत्रकार हैं, देख सकते हैं कि कितने अच्छी अच्छी योजनाओं को यहाँ पर प्रदर्शित करके और किस प्रकार से लाभान्वित हुए हैं लोग, उनके जीवन में जो बदलाव आया है वह आप स्पष्ट रूप से इस कार्य से देख सकते हैं। देखिए, सेवा, सुशासन और जन कल्याण के 9 वर्ष पूर्ण होने पर जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग से एक डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को और भारत को उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाने का कार्य कर रही, उसी के निमित्त आज ये प्रदर्शनी प्रशासन द्वारा लगाई गई है। और इस प्रदर्शनी में विभिन्न योजनाएं जो हमारी सरकारों की हैं उससे संबंधित कुछ डिस्प्ले है। ये आके देखना चाहिए और समझना चाहिए
वे लोग जो इन योजनाओं का से लाभान्वित हो रहे हैं वे इनका महत्व पहचानते हैं। उन्हें मालूम है कि इन योजनाओं के कारण उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन और अंतर आया है। हमारे ज़िले के सम्मानित जिलाधिकारी जी और एडीएमई और हमारे युवा कार्यकर्ता के रूप में हमारे नगर विधायक राजीव गुंबर जी के बेटे सारांश और समस्त जनमानस यहाँ उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूँगा लोगों से कि वे यहाँ हकीकत नगर ग्राउंड पर आकर एक बार इस प्रदर्शनी का अवलोकन जरूर करें। सहारनपुर रेलवे स्टेशन परिसर में गश्त ड्यूटी के दौरान मिला बैग व 11,000 रुपए। जीआरपी पुलिस ने बैग स्वामी को किए सुपुर्द। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक रेलवे मुरादाबाद आशुतोष शुक्ल के निर्देशन में थाना जीआरपी प्रभारी संजीव कुमार द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत सहारनपुर रेलवे स्टेशन परिसर में गश्त ड्यूटी के दौरान तैनात कर्मचारी गणों को एक बैग एवं 11,000 रुपए मिले। बैग में मोबाइल नंबर भी था, जिस पर जीआरपी पुलिस ने कॉल कर बैग स्वामी को बैग एवं रुपए सुपुर्द किए, जिसको पाकर बैग स्वामी ने जीआरपी पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। जा रहा था, रास्ते मेरा सहारनपुर हो गया और इन सर का मुझे कॉल आया और उन्होंने मेरा सारा सामान वो कपड़े वगैरह जो मेरे रुमाला साहब है और पैसे वगैरह सब इनकी मेल से मुझे वापस मिल गए और इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू करते हैं। ये सारा सामान हमारा जो शहर को आता टूरिया था उन्होंने सारा करके काम कर दिया। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथी गेट से आईएमए भवन तक विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर निकाला गया मौन जुलूस। आपको बता दें, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। जनपद में एक मौन जुलूस का आयोजन हाथी गेट से प्रारंभ होकर कोर्ट रोड होते हुए आईएमए भवन पर समाप्त हुआ। आईएमए भवन में विभाजन विभीषिका से संबंधित अभिलेख प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। देश का विभाजन किसी विभीषिका से कम नहीं था। भारत के लाखों लोगों ने बलिदान देकर आज़ादी प्राप्त की थी। ऐसे समय पर देश के दो टुकड़ों में बढ़ जाने का दर्द आज भी लाखों परिवारों में एक गहरे जख्म की तरह घर कर गया है। इस अवसर पर विभाजन विभीषिका से संबंधित गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास में विस्थापितों का योगदान एवं देश की एकता और अखंडता पर शरणार्थी व्यक्तियों के योगदान पर चर्चा की गई। आईएमए भवन में जिलाधिकारी द्वारा त्रासदी से संबंधित एवं अन्य वरिष्ठ नागरिकों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। आज हम लोग शांति और मौन जुलूस के माध्यम से 14 अगस्त 1947 को जो भारत का विभाजन हुआ था, उस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आज यहाँ मना रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि उन स्मृतियों को सजोए हुए हमारे कुछ 4 बुजुर्ग हैं जिन्होंने उस विभीषिका के दंश को झेला है। ये प्रदर्शनी इसी बात को प्रदर्शित करने के लिए लगाई है कि किसी भी प्रकार के विभाजन से निश्चित रूप से जो कठिनाई होती है वो बहुत बड़ी कठिनाई होती है। और विशेष रूप से जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो काफ़ी हमारे लोग बेघर हुए, उनको यहाँ शरण लेनी पड़ी। लेकिन उन्होंने अपने परिश्रम से बाद में अपने जीवन को अच्छा बनाया। लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात की बुरी जो घटना हुई थी उसकी स्मृति उनके जीवन में है। और इस मौके पर बहुत ज़्यादा न बोलते हुए केवल यही कहना चाहूँगा कि हमारे बीच में जो हमारे उस समय के 4 बुजुर्ग लोग हैं, मैं इनका अभिनंदन करता हूँ और इनको प्रणाम करता हूँ। नगर निगम में सीवर लाइन नेटवर्क इंचार्ज के पद पर कार्यरत कर्मचारी ने वार्ड 50 के पार्षद पर लगाया मारपीट करने का आरोप। आपको बता दें, नगर निगम में सीवर लाइन नेटवर्क इंचार्ज के पद पर कार्यरत कर्मचारी ने वार्ड 50 के पार्षद पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पार्षद के विरुद्ध एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित ने कहा है कि वह जिला हरिद्वार का रहने वाला है और अपने सीवर लाइन सफाई कर्मचारियों के साथ कोर्ट रोड पेट्रोल पंप पर सफाई कार्य
करवा रहा था, तभी वार्ड 50 के पार्षद ने उसको जाति सूचक शब्द कहते हुए धक्का भी दिया और जान से मारने की धमकी भी दी है, जिसके चलते उसने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। तो वहीं पूरा घटनाक्रम पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। गैस एजेंसी में हुई लूट की घटना का पुलिस ने किया सफल अनावरण, 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। आपको बता दें, थाना रामपुर मनिहारान पुलिस व स्वाट टीम द्वारा गैस एजेंसी में हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस मुठभेड़ के बाद 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि थाना रामपुर मनिहारान पुलिस व स्वाट टीम द्वारा गैस एजेंसी में हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस मुठभेड़ के बाद 3 शातिर लुटेरे अंकित, राजकुमार व दीपक को गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी। जी हाँ, 26 तारीख की दोपहर में, 26 जुलाई की दोपहर में यहाँ पे रामपुर कस्बे के अंदर एक गैस एजेंसी के यहाँ लूट हुई थी। उस लूट पे तुरंत पुलिस टीम एक्टिव हो गई, जो हमारे सर्विलांस और एसओजी हैं वो भी एक्टिव हुए और इस पूरी लूट में के अनावरण के लिए इन्होंने कम से कम 100-125 किलोमीटर पूरा कवर करते हुए सीसीटीवी फुटेजेस छानी गई थी। उसके बाद कुछ नंबर से भी काम हुआ था और एसओजी और सर्विलांस और रामपुर मनिहारन की टीम ने बहुत ही शानदार काम किया इसमें। और ये जो गैंग है वो मुजफ्फरनगर का गैंग है। इसमें जब इन्होंने लूट करी थी तो 2 लड़के इसमें लूट में दिख रहे थे सीसीटीवी कैमरे में। ये इनका नाम अंकित और दीपक है। ये काफ़ी कुख्यात अपराधी हैं मुजफ्फरनगर के और यहाँ से लेकर मुजफ्फरनगर से लेकर उत्तराखंड तक इन्होंने बड़ी बड़ी लूट डकैतियों में को अंजाम दिया है। इनका जो तीसरा साथी था राजकुमार, जिसकी बाइक इस्तेमाल हुई है और वो इनको रोहाना से जब हमने पूरे सीसीटीवी फुटेज देखी तो हमने देखा ये लोग रोहाना में मिले थे साथ में और रोहाना से आगे का जो सफ़र था वो इन तीनों ने साथ में तय किया। उसके बाद बीच में राजकुमार को उतारा गया। फिर ये जो अंकित और दीपक हैं जो कि गैस एजेंसी में घुसते हैं और तमंचे की नोक पे ये पूरी लूट को अंजाम देते हैं। तो ये पूरा जो गैंग है ये साथ में करीब जेल में भी रहे हैं, तीनों अपने केस में केसवार भी रहे हैं और जेल में ही इन्होंने योजना बनाई थी जब जेल से बाहर निकलेंगे, क्योंकि इनको जो वकील को है काफ़ी पैसे देने थे और उस पैसे की किल्लत की वजह से इन्होंने ये पूरी घटना को अंजाम दिया। उत्तराखंड के अलावा कहीं और किसी दूसरे राज्य में भी इनके द्वारा कोई घटना का अभी तक तो ऐसा ही कोई जानकारी नहीं लगी है, लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में काफ़ी जगह हैं। कम से कम जो राजकुमार है उस पर 21 मुकदमे और बाकियों पे 10-10 मुकदमे पाए गए हैं। जी, इसमें बरामदगी में जो लूट के 1,40,000 रुपये टोटल कुछ 2.5 लाख रुपए गए थे, जिसमें से 1,40,000 रुपये बरामद हुए हैं। जो तमंचे का इस्तेमाल किया गया था वो बरामद हो गई है। जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी घटना में वो बरामद हुई है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इन्होंने हेलमेट पहना था वो बरामद हो गया है। और ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस लूट की घटना को जो पूरा अंजाम दिया गया था बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से दिया गया था। इसमें करीब इन्होंने जो 60 से 70 किलोमीटर का सफ़र तय किया था मुजफ्फरनगर से लेकर यहाँ तक सहारनपुर में, जहाँ पे इन्होंने लूट का अंजाम दिया है, वहाँ पर इन्होंने हेलमेट और मुंह पे रुमाल बांध रखा था और उन्होंने पूरे के पूरे ना घटना करने से पहले भी वो नहीं उतारा और घटना करने के बाद भी इन्होंने नहीं उतारा था। इन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन्स भी ऑफ कर रखे थे जिससे इनकी कोई लोकेशन ना ले पाए। और ये रामपुर मनिहारन की टीम और जो हमारी एसओजी सर्विलांस की टीम है उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरे केस को क्रैक किया है। इसके लिए जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है उन्होंने टीम को 25,000 रुपये का इनाम भी दिया। असले की अगर बात करें तो असला कहाँ से कहीं ना कहीं किस दिन का बरामद? जी हाँ, ये हमारे विवेचना के इशू है। इन्होंने कुछ 2-3 नाम बताए हैं जिन्होंने मुजफ्फरनगर से इन्होंने ये असला लिया था और जो नाम इन्होंने बताए हैं उनको हम अभी सत्यापित कराकर उन पर भी आगे कार्रवाई करेंगे। जहाँ जैसे आपको आपराधिक इतिहास प्रोवाइड करा दिया गया है, राजकुमार पे 21 मुकदमे हैं, बाकियों पे दर्जन भर मुकदमे हैं। आईआईए सहारनपुर चैप्टर द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश एवं हर घर तिरंगा के तहत माटी को नमन वीरों का वंदन रैली का ऑफिसर्स कॉलोनी दिल्ली रोड सहारनपुर पर चैप्टर चेयरमैन अनूप खन्ना, चैप्टर सचिव अशोक छाबड़ा, कोषाध्यक्ष राही मक्कड़, उपाध्यक्ष विनय दहूजा को चेयरमैन MSME सुनील सैनी, जॉइंट कोषाध्यक्ष चिराग सुनेजा, जेम कन्वीनर सुरेंद्र मोहन कालड़ा, श्रम विभाग कन्वीनर अनुज जैन, मनमोहन सिंह आदि द्वारा हजारों की संख्या में तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों को शीतल पेयजल जल वितरण करते हुए स्कूली बच्चे, जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों का रैली में स्वागत किया गया।